बहुत भराई की रस्म पूरी। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और तकनीकी प्रधानमंत्री कार्यालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। गांव से लेकर शहरों तक विकास का मजबूत जाल बिछाया जा रहा है। देश को खुशहाल बनाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिले, इसमें जरा भी कोताही न बरतें। साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार की प्रत्येक नीति की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। बुधवार को दूसरे दिन अमरोहा जनपद में अपने प्रवास के व्यस्त कार्यक्रम के तहत उन्होंने अमरोहा में भाजपा के जिला कार्यालय पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की कोर कमेटी एवं संचालन समिति की बैठक ली। हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी भी मौजूद रहे। बाद में कलेक्ट्रेट में स्थित गांधी सभागार में शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ल ने केंद्रीय मंत्री को बिंदुवार शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों व जनपद में कराए गए अन्य नवाचार के दृष्टिगत कार्य की जानकारी दी। मंडी धनौरा के विधायक राजीव तरारा ने बिजली विभाग की शिकायत रखी। कहा कि ओवरलोड होने के बावजूद ट्रांसफार्मरों की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है, मानक के अनुसार कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिशासी अभियंता विद्युत को फटकार लगाते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि अवैध कॉलोनियों में विद्युत सप्लाई न दी जाए और गलत तरीके से दिए गए कनेक्शनों को काटा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, जल निगम, सड़क निर्माण व अन्य महत्वपूर्ण कार्य कराने में व प्रस्ताव तैयार कराने में संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाए और उनकी राय ली जाए। विधान परिषद सदस्य सतपाल सैनी ने छुट्टा पशुओं को संरक्षित किए जाने संबंधी मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गंगा के किनारे वन विभाग की चारागाह भूमि को चिन्हित कर गौशाला बनवाने और छुट्टा पशुओं को वहां संरक्षित करने के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण प्राथमिकता के साथ किए जाएं, शिकायत लंबित न रहे। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने जनपद में गेस्ट हाउस बनवाने की मांग व पुलिस लाइन बनवाने के लिए तथा गंगाधाम तिगरी में पुल निर्माण व घाटों को पक्का कराने के लिए भिजवाए गए प्रस्ताव में बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह, परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी वसंत त्यागी, अभिनव कौशिक, भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल, विकास त्यागी, जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, मनमोहन सिंह सैन, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह, हेम सिंह आर्य, रामरतन सिंह जाटव, रविराज सिंह, महेश प्रधान, डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति, अंकुर नागर आदि समेत कई अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहीं लोकसभा प्रवास की बैठक भी ली गई। इसके उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री ग्राम पंचायत तोहफापुर भवानीपुर विकासखंड जोया में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पन्ना प्रमुख के घर भोजन किया, महिलाओं की गोद भी भराई भी की। बाद में पत्रकारों से भी वार्ता की। आप भी देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कार्यक्रम की तस्वीरें। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ऋषिपाल नागर जी हमारे संबल से सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के बहुत भराई की रस्म पूरी करते हुए माननीय मंत्री जी जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री ऋषिपाल नागर जी, प्रदेश माननीय मंत्री जी हैं, बधाई आपको कि आपके स्वास्थ्य के लिए। तो यही कहकर के प्रशासन को भी बधाई है कि आपने और वीडियो साहब कोई से बात कर रहे थे लेकिन कामकाज हो गया, कहाँ गए? चलिए
आप भी बधाई के पात्र हैं। नहीं, जैसे कि हमारे प्रवक्ताओं ने पहले भी कहा है कि कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सदा नफरत फैलाई है। तो ये भारत जोड़ने की यात्रा है या नफरत जोड़ने की? दौरा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में भी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में भी सदा समय समय पर इस प्रकार की प्रवास रहते हैं। हमारे मंत्री परिषद के साथी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के सरकारी कामकाज का भी जायज़ा लेते हैं। योजनाएं किस हद तक धरती पर उतरी हैं, कितनी मात्रा में उतरी हैं, उसका भी एक जायज़ा लिया जाता है। अभी इसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन के साथ बैठक होने वाली है। और उसके अतिरिक्त कल यहाँ पर एक छात्रों का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, यंग वोटर्स को लेकर के। तो एक सामान्यता एक क्रम के तहत इस सरकार में और इस संगठन में इस प्रकार की योजनाओं, इस प्रकार के प्रवास का एक क्रम रहता है, योजना रहती है, उसी के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश चूँकि मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन से चलने वाली सरकार है, जिस प्रकार यहाँ पर विकास बड़ी तेज गति से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको समझना, उसको देखना, उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में करना, उसके लिए भी हमारे लिए एक मौका रहता है। निकाय चुनाव में ओबीसी का कहना है कि देश में हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा। मैं समझता हूँ कि पहली बार हमें मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, यानी पूर्व उत्तर तक जिन्होंने भारत को एक डोर में डाला है। आपने देखा होगा आज तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए। अनेकों प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी लोकप्रियता दक्षिण में है तो उत्तर में उतनी नहीं होती, या मध्य भारत में होगी तो दक्षिण में नहीं होगी। लेकिन पहली बार हमें वरदान के तौर पर एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को एक डोर में बांधने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता है, उनका व्यक्तित्व है। और भारत को जोड़ने का कार्य जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-8.5 वर्षों में हुआ है, वो चूँकि कुछ एक तत्वों को हजम नहीं हो रहा, उनको राज नहीं आ रहा, इसलिए वो उसके विपरीत काम करने का प्रयास करते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाए कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा ना इतिहास का अध्ययन करते हैं, ना अपने इतिहास का, पार्टी का। उनको गूंगी गुड़िया कहने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के, जब इनको बनाया गया था। ये शायद भूल गए ये बात। सलमान खुर्शीद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है रावण के रास्ते पर चल रही है। नहीं सर, देखिए, कौन किस रास्ते पर चल रहा है इसका फैसला तो जनता करेगी। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश से उसका सफाया होता जा रहा है। अब जनता जिसको स्वीकार करती है तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता की राय सर्वोपरि है, या कोई व्यक्ति विशेष कुछ कहता है और वो भी हताश होकर कहता है, उसको कितनी संजीदगी या गंभीरता से सुनना है, ये भी सोचने वाली बात है। बस नहीं, जैसे कि हमारे प्रवक्ताओं ने पहले भी कहा है कि कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सदा नफरत फैलाई है। तो ये भारत जोड़ने की यात्रा है या नफरत जोड़ने की? डरी हुई है सरकार। किस चीज़ का चुनाव? निकाय चुनाव तो अभी कचहरी से फैसला आया है। इसका अर्थ ये है कि उनके ऊपर आप में से कोई मित्र कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे।